कि 10% EVS स्वर्ण के लिए तो लगा, किसी ने विरोध करा नहीं, किसी दलित ने, किसी मुस्लिम ने, किसी OBC ने, किसी ने विरोध करा नहीं। 10% आरक्षण, जिस आरक्षण का विरोध किया जाता है उस आरक्षण जब खुद को मिलने लगा। 4% आरक्षण मांगा था मीणा जाति के लोगों ने, 723 लोग मर गए थे विरोध करने पर। किसानों ने मांगा था, कितने किसान मर गए थे। किसी को नहीं मिलेगा, उसका लाभ हानि देखी जाएगी पॉलिटिक्स। राशन जरूरी है? नहीं है जरूरी, नहीं जरूरी है ना। जब तक तुम राशन दोगे, भाई जो गरीब है उसे तो राशन दे रहे हो। जिस देश के 80 करोड़ लोग भीख मांग के खा रहे हो वो विकसित कैसे हो सकता है? राशन देने का मतलब, इसका मतलब गरीब भारत में, गरीब भारत नहीं, जब भिखारी बनाना है। भिखारी बनाना। अमरीश पुरी की एक फिल्म थी, कभी ना हराम का खाने की आदत डालने दो, फिर अपन के इलाज कर देंगे। तो ये आदत डाल दी है। अब माफ़ करिएगा, आप अपने पड़ोस में देखिएगा, आदमी काम करने नहीं जा रहा, ताश खेल रहा है, घरवाली को ये चिंता नहीं है कि 10 किलो राशन, 20 किलो राशन आ जाएगा। नहीं है। देश में 3 चीज़ों, एक व्यक्ति को 3 चीज़ों की ज़रूरत है: शिक्षा, चिकित्सा और काम। हो रहा है कुछ नहीं, तीनों का। शिक्षा खत्म। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, आम आदमी नहीं पढ़ा सकता। चिकित्सा इतनी महंगी है, नहीं पढ़ा सकता। और न्याय तो बिल्कुल कहीं रहा ही नहीं है। सुनवाई तो बिल्कुल नहीं है, ये बात आज जुडिशियली मैं क्षमा चाहते हुए एक बात कह रहा हूँ, यही तो बेवकूफ़ बनाने का फंडा है। मैंने क्या कहा है? बेवकूफ़ों का काम है। अब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि इस देश में हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अगर 20 करोड़ परिवारों को नौकरी मिल जाती तो राशन की देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो देश का अरबों रुपए महीने का राशन फ्री में बांट रहे हैं, आप उसे डेवलपमेंट पे लगाइए ना। नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। इधर आ जाइए थोड़ा, इधर। सब हाल चाल बढ़िया है? सब बढ़िया, मौज है। ठीक ठाक चल रहा है? सब बढ़िया। घर परिवार सब बढ़िया? सब बढ़िया। बच्चे उच्चे सब ठीक? क्या विचार क्या आपका इस कानून पे? आपका क्या विचार? जैसे अभी तो फिलहाल इसको उन्होंने, जैसे अगर इनको निरस्त ही करना था। अभी प्रश्न आपने एक सवाल कराया कि इस कानून की बात, इस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न ये है, आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप ही बता दीजिए इसके बारे में। आवश्यकता इसलिए पड़ती है किसी भी चीज़ की। एक माँ के 4 बेटे हैं, एक 12 साल का, एक 8 साल का, एक 6 साल का और एक 3 साल का, 2 साल का। उंगली पकड़ के 2 साल के बच्चे को चलाएगी या 10 साल के को? 2 साल। 2 साल। ऐसे ही सोशल वेरिएशन है। जैसे कि एक 4 वर्ण हमने तो बनाए, भगवान ने तो कहीं नहीं बनाए। हमारी तो व्यवस्था है, स्वर्ण टॉप पे, ब्राह्मण टॉप पे बैठा दिया, उससे नीचे क्षत्रिय को ला दिया, उससे नीचे वैश्य को ला दिया, उससे नीचे बाकी सब लोग जो हैं वो शूद्र हो गए। अब इन शूद्रों का भी कहीं कोई साधन है? आप हिंदुत्व की बात करते हो तो सबसे पहले जाति प्रथा खत्म कर दीजिए, वर्ण व्यवस्था खत्म कर दीजिए। होता क्या है? पर चाचा, किसी सरकार में मैंने ये नहीं सुना है कि जाति को किनारे रखा जाए, उसको सबसे पहले लेकर आएंगे। देखिए, इस देश का एक मेरा दूसरा वक्तव्य है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये देश मूर्खों और लालचियों का है, जिसको मूर्ख बनाने की कला है। जिसमें भी आदरणीय मोदी जी में मूर्ख बनाने की कला आई, इस देश को 15 लाख का लालच दिया, कुत्ते की तरह चाटने लग गए हम लोग। लालच में और धना जिंदना। अब जो चूतड़ों पे जो सोटे पड़े हैं हमारे पे, 1,90,000 का सोना होना जूता मारना हमारे 2 लाख हमारे जा रहा है, 2 लाख के पार जा रहा है। चांदी जो 600 रुपये की 10 ग्राम मिलती थी, आज 4,000 की मिल रही है। तो ये गरीब का शोषण है या अमीर का? ये वेरिएशन नॉट पॉसिबल इज दैट सस्पेंड, खत्म। पर 11 साल से यही चिल्ला रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम गरीबों के लिए कर रहे हैं। अरे यही तो बेवकूफ़ बनाने का फंडा है। मैंने क्या कहा है? बेवकूफ़ों का काम है। अब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि इस देश में हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अगर 20 करोड़ परिवारों को नौकरी मिल जाती तो राशन की देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो देश का अरबों रुपए महीने का राशन फ्री में बांट रहे हैं, आप उसे डेवलपमेंट पे लगाइए ना, सड़कों पे बनाइए, दूसरी चीज़ बनाइए, एजुकेशन। आप एक चीज़ बताइएगा, कितने IIM, IIT, एम्स कितने खोल रहे हैं आप लोग? झूठ बोल रहे हैं विदेश में जाकर। लिस्ट तो बना दिए हैं। लिस्ट, अरे लिस्ट बनाने का तो काम है। आप एक पत्रकार की श्रेणी में हैं, लेकिन इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, युवा भी हैं। माफ़ करना, अगर आपको एक अच्छा जॉब मिल गया होता तो आज सड़क पर खड़े होकर आप पत्रकारिता ना कर रहे होते।
आपने जैसे पढ़ा एक- है। अच्छा, एक डिपार्टमेंट भी जैसे आपने टेलीकम्युनिकेशन। बताया जॉब का, जैसे अब मेरा अपना एक एम था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, उसके बाद निष्पक्ष तरीके से पत्रकार इस फील्ड में जाऊँ। हाँ हाँ, तो इस फील्ड में अगर आप गए हैं तो अगर आपने निष्पक्ष काम किया तो आपको तरक्की जरूर मिलेगी, बिल्कुल, और अगर निष्पक्ष नहीं किया तो पतन तय है। वो तो कंफर्म है। अच्छा, एक सवाल भी है, एक बात आपने रखी, राशन वाली बात। जी। अच्छा, आप सबसे मैं पूछूंगा, आप ही बताइएगा भैया, जो ये आपने 70 से 80 करोड़ राशन की बात कही है, ये जो भारत देश में अभी भी दिया जा रहा है और उसके बाद भारत को विकसित बनाने की बात करी जाती है, नहीं हो सकता, हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, राशन जरूरी है? नहीं है जरूरी, नहीं जरूरी है ना? ना। जब तक तुम राशन दोगे, भाई जो गरीब है उसे तो राशन दे रहे हो। जिस देश के 80 करोड़ लोग भीख मांग के खा रहे हो, वो विकसित कैसे हो सकता है? राशन देने का मतलब, इसका मतलब गरीब भारत में गरीब भारत नहीं, जब भिखारी बनाना है। भिखारी बनना। अमरीश पुरी की एक फिल्म थी, हाँ। कभी ना हराम का खाने की आदत डालने दो, फिर अपन के इलाज कर देंगे। हाँ। तो ये आदत डाल दी है। अब माफ़ करिएगा, आप अपने पड़ोस में देखिएगा, आदमी काम करने नहीं जा रहा, ताश खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा। घरवाली को ये चिंता नहीं है कि 10 किलो राशन 20 किलो राशन आ जाएगा, नमक की तो खिला दूंगी। और वही महिलाएं, क्योंकि इन्होंने देश की 50% आबादी जो महिला है उस पर डाका डाला है, उसको ब्रेन से जीरो करा है। जब वो बूथ में घुसती है ना तो वोट दे आती है कि मेरा राशन तो मिलता रहेगा। उदाहरण के तौर पर बिहार के अंदर 95 लाख महिलाओं को जो है 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए उनके अकाउंट में। बिल्कुल जी। अगर उनमें से 25 लाख महिलाओं ने वोट डाल दी हो इसी फंडे में, सरकार बन गई यार। बन गई। अब बाद में जाए दुनिया, बन भी गए। बन गया। अब दुनिया जाए भाड़ में। अब वो 10-10 हज़ार रुपये जो हैं वो आपको वर्किंग कंडीशन में है, बैक टू पवेलियन आपको लौटाने पड़ेंगे। अच्छा, अभी जैसे एक बात अभी चाचा श्री ने बोली है, नौकरी की बात बोली है कि जो 70 से 80 करोड़ राशन की बात थी, उसमें से अगर 10 से 20 करोड़ अगर नौकरियां जो घर में दी गई होती, तो मेरा भी विचार ये है कि जो देश का एक रास्ता तय हो रहा है, मैं कहता हूँ शिक्षा मंत्री जो देश के हैं, मैंने कभी आज तक उनको जो है किसी डिबेट में या कोई कार्यक्रम वगैरह हो रहा हो, हमने कभी शिक्षा की बात करते हुए नहीं देखा उनको। इस बात पे मैं भी अपनी राय को जो है सहमत करता हूँ, ये बात सही है। देश में 3 चीज़ों, एक व्यक्ति को 3 चीज़ों की ज़रूरत है: शिक्षा, चिकित्सा और काम। हो रहा है कुछ नहीं, तीनों का। शिक्षा खत्म। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, आम आदमी नहीं पढ़ा सकता। चिकित्सा इतनी महंगी है, नहीं पढ़ा सकता। और न्याय तो बिल्कुल कहीं रहा ही नहीं है। सुनवाई तो बिल्कुल नहीं है, ये बात आज मैं मानूंगा। जुडिशियली, मैं क्षमा चाहते हुए एक बात कह रहा हूँ कि जुडिशियली तो हमें का आधार था हमारा, हम जज को माई लॉर्ड हाँ, कह के संबोधित करते बिल्कुल हैं, करते थे। और वहाँ पर जज साहब निर्णय कुछ और दे रहे हैं। और क्या दे तो रहे ये हैं? हमारे लिए, वो सब बाईपास चल रहा है, और क्या। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करना तो तुम्हें दिखाई देगा, हिंदू राष्ट्र तुम बना ही नहीं सकते। एक यूजीसी बिल आया, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक व्यवस्था है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, उनको ग्रांट देती है वो। हाँ, तो उसने कहा कि अगर आपने ये काम करा तो आपकी ग्रांट रोक देंगे। बिल्कुल। ये लड़ाई है। हाँ। और जितनी यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं वो सब हायर कास्ट की, और ये घटना ज़रूर होती हैं। कितने लोगों ने आत्महत्या करी? आपने कभी सुना है कि तीसरी मंजिल पर से कूद गया MBBS के छात्रा? आपने अखबारों में देखा है, पढ़ा है कि इतने उससे इंजीनियरिंग का छात्र जो है आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली इसने। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पड़ोस में भी अगर एक अच्छा मकान बना ले तो पड़ोसी डकैती डलवा दे उसमें। ये कड़वा सच है। सही बात है। अगर आपने अभी पत्रकारिता करके एक बढ़िया से पैंट शर्ट कोट पहन के गाँव में चले गए तो लोग कहेंगे हराम का माल इकट्ठा कर रहा है कहीं। ये हमारी मानसिकता बन गई है। ये बात एकदम आप सही कह रहे हैं। ये दूसरी चीज़, हम हिंदू राष्ट्र की जिसकी बात कर रहे हैं, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जातिवाद सिस्टम है। ऐसा रहेगा तो कहाँ से? नहीं, हमारे यहाँ जातिवाद है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बने। अच्छा, जैसे जातिवाद का आपने बात किया, तो जातिवाद सरकार कर रही है या फिर हम लोग भी आपस में कर रहे हम हैं? लोग कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं ना। सरकार की तो मजबूरी, सरकार को हमारी मूर्खता का लाभ सरकार उठा रही है जैसे ना। आपने बताया, तो जैसे जातिवाद अगर आपस में हो रहा है तो सरकार तो फायदा उठाएगी। बिल्कुल उठाएगी। हाँ, भाई हमारी मूर्खता का वही तो फायदा। अभी देखिए कैसा बड़ा खेल हुआ है। हाँ। 27 में चुनाव होना है यूपी हाँ। में। अब एक डिबेट हुआ कि यूजीसी एक्ट लाए, हाँ, और यूजीसी एक्ट पर जो 15% स्वर्ण है, हाँ, 85% आ रहा है उस यूजीसी एक्ट में। एक्ट में। और देखो वो 85% वाले ही विरोध कर रहे हैं। अभी भैया ने जैसे बताया कि 10% EVS स्वर्ण के लिए तो लगा, हाँ, किसी ने विरोध करा? नहीं, किसी दलित ने, किसी मुस्लिम ने, किसी OBC ने, किसी ने विरोध करा? नहीं। 10% आरक्षण, जिस आरक्षण का विरोध किया जाता है उस आरक्षण जब खुद को मिलने लगा। 4% आरक्षण मांगा था मीणा जाति के लोगों ने, हाँ। 723 लोग मर गए थे विरोध करने पर।
किसानों ने मांगा था, कितने किसान मर गए थे, किसी को नहीं मिलेगा, उसका लाभ हानि देखी जाएगी पॉलिटिकल। अच्छा, जैसे ये जो 10% वाली बात की आपने, 10% EWS ले रहे हैं, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। UGC का कानून आया तो आपको क्या कारण क्या लगता है कि जो इस पर पूरा एकदम विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया? कुछ नहीं है, देखिए इस UGC का कानून आने से किसी स्वर्ण को कोई नुकसान नहीं है। हाँ। 302 धारा है हत्या करने की, अगर हम हत्या करेंगे तो हम पर लगेगी ना लगेगी, हम कुछ करेंगे ही नहीं भाई। ये एक व्यवस्था है कि अगर आप ये गलत काम करते हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी, आप करेंगे ही नहीं, और या फिर आपने करने की तय कर रखी है, ये डर है। देखो सीधी सी बात है, मैं डरता इसलिए हूँ पुलिस से कि मैं चोरी करता हूँ, जब मैं चोरी नहीं करता तो मैं SP से ना डरूँ। बिल्कुल सही बात, साफ सी बात है। इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये मूर्खों का देश है, यहाँ लालच देते रहिए, मूर्ख बनाते रहिए। पर अब क्या हुआ पहना रहे हैं। सुनो, अब क्या हुआ है, इस UGC के माध्यम से एक ग्रेडेशन हो गया। एक बात सुनिए, उसी की टोपी पहना रहे हैं, पहनाएंगे भाई। आप कैसे मान सकते हैं, आपका जितने भी चैनल है सबको आपको ये दिया गया है कि सिर्फ आप इस पे ये व्यू मांगिए कि UGC पे आपको व्यू दिया गया है मांगने के लिए। अब एक मिनट, ये आपकी मजबूरी है, जहाँ विरोधात्मक बात होगी उसे आप एडिट करेंगे दिखाने के लिए, ये आपकी मजबूरी है। तो ऐसे ही इस देश का जो युवा है, नहीं, आप चैनल का नाम ले लीजिएगा, बिल्कुल। ये हमारा एडिट वाला काम नहीं ना, तो सरकार के अंडर में कोई काम करना, सरकार हमसे कहेगी। हमारे देश के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। पत्रकार और कवि सरकार की कमियों को मंच के माध्यम से या चैनल के माध्यम से बताते थे। देश के दोनों उद्योगपतियों ने, आदरणीय अडानी जी और अंबानी जी ने, देश के 90% चैनल खरीद लिए। जब उसे TRP बढ़ाने पे 20 करोड़ रुपए कमने हैं और अडानी जी ने कहा कि 100 करोड़ मिलेंगे आपको, तो फिर आप सिर्फ नाच दिखाइए। वो नाच दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। नाच के अलावा गायन भी हो रहा है, वो गायन नहीं दिखा रहे हैं। तो हम जो गाना गा रहे हैं ना, ये नहीं दिखाया जाएगा। एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे हिंदू राष्ट्र तो कहा आपने, और उसी हिंदू राष्ट्र में हिंदू में गाय भी आती है, और एक नेताजी हैं सुधांशु त्रिवेदी। अरे उन्होंने गाय को जो मिथुन बता दिया, वो वही उसी क्या मजाक बना, उसी पे आ रहा हूं। एक नेता है सुधांशु, BJP के हैं, BJP के धुरंधर नेता हैं, BJP के MP भी हैं वो। और वो ये कह रहे हैं जो साउथ वाली उधर साउथ वाले जो गाय खाते हैं। देखिए, प्रदेश के 11 प्रदेशों में, देश के 11 प्रदेशों में गाय का मीट टंके बिकता है। और हिंदू स्वर्ण खूब खाते हैं। बिल्कुल। अभी ये बयान कहाँ से आ गया कि उधर गाय, वो गाय ही नहीं है? डिप्टी होम मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये बयान दिया कि हाँ मैं गाय खाता हूं। जो करना हो कर लो। FIR करने क्यों ना कर रहे हो बच्चे के खिलाफ? बिल्कुल कहा उन्होंने। वो तो कैबिनेट मिनिस्टर है तुम्हारा भाई, मोदी जी के पीछे भी बैठता संतोष। तो फिर आप कैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा? अच्छा, ये मानते हैं आप, ये उधर वाली गाय गाय नहीं है, इधर वाली गाय गाय है? देखिए, मैं तो दोनों गाय मानता हूँ। तो ये लोग मेरे लिए, ये लोग गाय पर राजनीति करते हैं, तो मतलब के लिए मारे यार, ये बाबा का राज चल रहा है, बाबा के चुटिया उखाड़ दे रहे हैं। बाबा को इतना मारा सच्चिदानंद जो कौन से महाराज हैं भी ये, और भगा दिया, उन्हें स्नान ना करने दिया कुंभ में। माफ़ करना है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा इस व्यवस्था में। जातिवाद खत्म करिए। प्रमाण भी तो मांग रहे हैं, कह रहे हैं अरे सबका प्रमाण तुमसे ना मांग लिया, तुम वोटर ID दिखाओ, तुम्हारे प्रमाण तुम्हारे दादा बाबाओं का मांग लिया। कह रहे हैं शंकराचार्य हो, प्रमाण पत्र दिखाओ। कोई नहीं, ये तो जब तुम्हारा मेरा मांग रहे तो शंकराचार्य तो बहुत छोटी चीज़ है। आप एक बात देखिएगा, आज की स्थिति में सिर्फ एक चीज़ है कि हमें बस राम नाम जपना, अन्ना जपे तो रावण कहलाए जाएंगे। 27 में क्या लग रहा है, ये सरकार रिपीट कर पाएगी? अगर यही हालात रहे तो नहीं करेंगे। तो आएगा कौन फिर? ये प्रकृति गर्भ में है। अच्छा, आप नहीं बताएंगे? ठीक है, धन्यवाद चाचा आपको।